जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। परशुराम राम संवाद चल रहा है। देव तनुज भूपति भट नाना संबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को लड़े सुखेन काल किन हो। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा चाहे बल में हमारे बराबर हो या अधिक हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक तहि पावर आना। कहो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, काल हो डरे न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर भरकर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश की ऐसी बहुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनी गुण मधु वचन रघुपति के गुण, सुनी गुण मधु गुण वचन रघुपति के। उधरे पटल सुरा परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे अधिक निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित है और वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के परत खुल गए हैं। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लो और लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष है, लीजिए, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी का धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया और परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तव पुलिक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना है और उनका शरीर पुलकित हो गया है और हाथ जोड़कर वचन बोले हैं। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनज कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह मोह को भमहारी। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य और राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने के वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण को रोको, हित करने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जय दिवसन रचना तिनागर। सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय और शील, कृपा आदि के गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अति चतुर और आपकी जय हो। सेवकों को सुख देने वाले और सब अंगों के सुंदर शरीर, करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो महामंदिर दो भाता। एक अपने मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपके बहुत अनुचित वचन कहे हैं, क्षमा करें। क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करें, ऐसा बोले। कही जय 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 रघुकुल खेतु, भगवती गए बने तप हेतु। अब वह कुटिल मही बुढ़ाने, जह तह कायर गब 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 बराने। रघुकुल के पताका रूपी रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए हैं। ये देखकर दुष्ट लागा राजा बिना ही कारण के डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया है, अब ये कहीं इसका बदला न ले, इस डर से मारे वे कार चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए हैं। देवन दीन दुधम्बे प्रभु पर बरसे फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटे मोह महसूल। देवता नगाड़े बजाए हैं और प्रभु पर फूल बरसाने लगे हैं। जनकपुर की स्त्री पुरुष या पुरुष प्रसन्न हो गए हैं। अति गहे गहे बाज नहीं बाजे, सबही मनोहर मंगल साजे।
जोत जोत मेरी सुखई सुहानैनी, करे गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे हैं। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए हैं और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड सुंदर गाने गाने लगे हैं। सुख विदे कर वर्णि न जाई, जन्म दरिद्र मान निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मों की दरिद्रता धन का खजाना पा गए हों। सीता जी का भय जाता रहा, ऐसी सुखी हुई हैं कि चंद्रमा के उदय होने पर चकोरी होती है। जनक की न कहो से कहे प्रणामा, बहु प्रसाद सग भंजु रामा। मोहि कते कते कीन दोई भाई, अब जो उचित सो कहो गोसाई। जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी आपको प्रणाम है, और प्रभु की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुने हो नरनाथ प्रवीणा, रहा विषाद विवाह चाप अधीना। टूटे धनु विवाह भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। हे मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था और धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य सब जानते हैं। तद विजाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बोझ विप्र कुलवद गुरु वेद विदित आचारु। यद्यपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार है और ब्राह्मण कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। तो दावदपुर पठऊ जाई, आने नप दशरथ ही बुलाई। मुदित राहो को भरे कृपाला, पठे दूत बोले ते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और राजा दशरथ को बुलाओ। और राजा ने प्रसन्नता से कहा है कि कृपालु बहुत अच्छा उसी समय दूत को बुलाकर भेजा है। भवर महाजन सकल बुलाए, आई सभी सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सभार चारो चारहु पासा। और फिर महाजनों को बुलाया है और सबने आकर आदर पूर्वक सिर नवाया है। राजा ने बाजार रास्ते देव घर देवालय सब नगर को चारों ओर से सजाओ ऐसी आज्ञा दी है। हर्ष चले निज निज गृह जाए, मुनि परिचारक बोली पठाई। गजब विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चली सच पाई। महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर को आए हैं और राजाओं ने नौकरों को बुलाकर भेजा है और आज्ञा दी है कि विचित्र मंडप तैयार करो। और यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर रखकर सुख पाने लगे हैं। पटई बोली गुण तिन नाना, जो बितान विधि कुशल सुजाना। विधि वंदितिन कीन आरंभा, विचे कनक कदली के खम्बा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा है जो मंडप बचाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य आरंभ किया है और पहले सोने के केले के खंबे बनाए हैं। हरित मणि के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्र थी मन मिरंच कर भूल। हरी हरी मणियाँ और पत्तों और फल बनाए हैं, पद्मराग मणियाँ के फूल बनाए हैं। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी भूल गया है। बेन है हरित मणि में सब कीन, सरल पर ही नहीं चीने। कनक कलित ही बोले बनाई, लखी नहीं पर परन सुहाई। बांस की हरी हरी मणियाँ पत्ते सीधे गांठों से युक्त अनेक बनाए हैं जो पहचाने जाते हैं। मणियों के हैं असाधारण सोने की सुंदर नाग बेल पान की लता बनाई है। पत्तों की ऐसी भोली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। ते के रची पची बंद बनाए, विच विच मुक्ता दाम सुहाए। मणि मरकत कुल से पिरोजा, चीरी चियो कोरी पीरी रचे सरोजा। उसी नाग बेली की रचकर पची कारी करके बंधन और बांधने बनाए हैं। और मणिक पन्ने हरे मोती और रत्नों के चीर कारो कर और पच्चीकार करके कमल बनाए हैं। किए भग बहुरंग विहंगा, कुंजे कुचे पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंडम
खम्भन गाढ़े गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए हैं, हवा के सारे गुंजते हैं और पूजते हैं, और देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली हैं, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। और गजमुक्तों की सहज सुहाने अनेकों तरह के चौक पुराए गए हैं। सौरभ वल्लभ सुभग सुटी कीन नीला मणि कोरी, हेम बौर मरकत धर लसत पाट में डोरी। नीलमणि और कोर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए हैं, सोने के बौर और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के फूल फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ। जय श्री राम।